Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School Mahindarganj, Rajpura, District Patiala. Students, let's continue our chapter 13th Organisms and Populations और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है population growth. As the name indicates and as you are viewing the slide, population growth means increase in the number of individuals. पॉपुलेशन क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो एक ही जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, रिसोर्सेज के लिए compete करते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन. और उस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही या डिक्रीज़ हो रही है, ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन का हम मान के चलते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है. और पॉपुलेशन कब इंक्रीज़ होती है? जब हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, ठीक है, फूड अवेलेबल है, क्लाइमेट कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस अच्छी हैं, प्रीडेटर्स नहीं हैं, प्रीडेशन प्रेशर कम है, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा. और इन कंट्रास्ट अगर प्रीडेशन प्रेशर ज़्यादा है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं होगी. तो दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ. इसके अलावा और भी 4 बेसिक प्रोसेसेस हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को फ्लक्चुएट करती हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती हैं. वो कौन सी प्रोसेसेस हैं? सबसे पहले हम देखेंगे नेटैलिटी. नेटैलिटी क्या होता है? बर्थ रेट. नेटैलिटी मीन्स बर्थ रेट. प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट की थी कि बर्थ रेट, अगर हमने पॉपुलेशन का बर्थ देखना है तो हमें रेट वर्ड साथ में लगाना पड़ेगा, बर्थ रेट. सो नेटैलिटी मीन्स बर्थ रेट. अगर बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है, ये हमारी डेंसिटी है, सपोज ये हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसको हमने n के साथ डिनोट किया, उसमें बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है उस पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी. हमने पॉजिटिव साइन डाला, ठीक है. ऐसे ही मॉर्टेलिटी, एज द नेम इंडिकेट्स, मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, कि उस पॉपुलेशन में डेथ रेट कितना है. अगर डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है. तो हमने नेगेटिव साइन के साथ इसको डिनोट किया. सो natality and mortality, these are the 2 important factors which influence population growth. इसके अलावा हम बात करेंगे इमिग्रेशन की. इमिग्रेशन क्या होता है कि जब एक हैबिटेट में जहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है वहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ ऐड होते हैं, वहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इमिग्रेशन भी है वो भी पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स ऐड हो रहे हैं तो हम इसको भी पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे. इसके ऑपोजिट होती है एमिग्रेशन. आप देख रहे हो एरो में क्या दिखाया गया है कि एक स्पेसिफिक हैबिटेट पे जहाँ पे हमारी एक डिफाइंड पॉपुलेशन डेंसिटी थी, वहाँ से कुछ ऑर्गेनिजम्स लीव कर गए, एमिग्रेट हो गए, तो इसको हम नेगेटिव साइन के साथ इंडिकेट करेंगे क्योंकि इससे पॉपुलेशन जो है डिक्रीज़ करेगी. सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन चारों में कौन से हैं? नेटैलिटी एंड मोर्टेलिटी. ओके, तो अब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि ये जो नेटैलिटी, मोर्टेलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये 1 मार्क क्वेश्चन आपको आ सकता है. नेटैलिटी क्या होती है? नेटैलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड. एक पर्टिकुलर पीरियड हमें दिया गया है कि सपोज़ 1 साल के अंदर हमने देखना है कि उस पॉपुलेशन में कितने बर्ड्स हुए,
ठीक है. सो इन अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी. ठीक है, पहले डेंसिटी कितनी थी, उसमें कितने और बर्थ हुए, उसको हम बोलेंगे नटैलिटी. ओके. सो नाउ व्हाट इज मोर्टेलिटी? मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड. गिवन पीरियड में कितनी डेथ्स हुई हैं उस पॉपुलेशन में, उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी. एंड मोर्टेलिटी विल डिक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ. इमिग्रेशन. Immigration is the number of individuals of the same species, very important, that have come into the habitat, कहीं और से आए हैं, from elsewhere during the time period under consideration. जो भी टाइम पीरियड हमने लिया है कि 1 साल में हमने देखना है कि उस हैबिटेट में सेम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने आके शिफ्ट हुए हैं, दैट इज़ इमिग्रेशन. और ये क्या पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा फैक्टर. एमिग्रेशन. एमिग्रेशन इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट, जिन्होंने उस हैबिटेट को छोड़ दिया, एंड गॉन एल्सवेयर, कहीं और चले गए, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन. तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करेगा, नेगेटिव करेगा, पॉपुलेशन कम होगी. ठीक है. सो दीज आर द 4 बेसिक प्रोसेसेस. बट ओके, नाउ अगर अब हमें पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, सपोज n इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम t टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी हमें बताई गई है, देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t+1, सपोज 1 एक ईयर हो सकता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, nt+1, ठीक है, इज इक्वल टू nt प्लस b+i माइनस d+e. अब ये क्या है, बी आई डी ई क्या है, आओ देखते हैं हम इनकी फुल फॉर्म. बी मीन्स नंबर ऑफ बर्ड्स, ठीक है, ये क्या करेंगे, पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे. आई नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, कितने आए हैं पॉपुलेशन में, ये भी पॉपुलेशन को ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे. डी नंबर ऑफ डेथ्स, ये माइनस में जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी. ई नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स, जो उस हैबिटेट को छोड़ के जाएंगे, वो भी पॉपुलेशन को क्या करेंगे, कम करेंगे. सो इस तरह से हम पॉपुलेशन डेंसिटी है जो कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन द टाइम कंसिड्रेशन. तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि सपोज हमने nt+1 लिखा हुआ है, हमने 2020, ठीक है, इसकी पॉपुलेशन जो हमने कैलकुलेट करनी है, nt क्या हो गई हमारी 2019 की पॉपुलेशन हमें पता है, प्लस हम क्या करते हैं कि हमारे पास बर्थ हैं जो 10 हुए, ठीक है, इमिग्रेंट्स 5, ओके, फॉर्मूला हम ऊपर वाला लगा रहे हैं, माइनस डेथ हैं जो, ठीक है, वो कितनी हुई हमारे पास, सपोज 10 डेथ्स हुई, ठीक है, और सपोज चलो हम मानते हैं कि 5 डेथ हुई और 5 ही एमिग्रेंट्स हैं, ठीक है. तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि 2020 की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, n मीन्स डेंसिटी कितनी होगी, n19 तो हमें पता है, ऑलरेडी गिवन है, प्लस ये क्या हो गए, हम इसको प्लस कर लेंगे, बर्थ प्लस इमिग्रेंट्स को 15 माइनस ये 10 माइनस करेंगे क्योंकि डेथ भी कम कर रही है और एमिग्रेंट्स भी कम कर रहे हैं, ठीक है. 15 माइनस 10 कितने हो गए, 5. तो ये हमारी आ जाएगी 2020 की पॉपुलेशन डेंसिटी. इस तरह से हम काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. बट बर्थ एंड डेथ, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डेंसिटी. बाकी जो इमिग्रेंट्स हैं या एमिग्रेंट्स हैं वो हम स्पेशल कंडीशंस जो एंज्यूमिंग की हो सकती हैं स्पेशल कंडीशंस में, तो वो फ्लक्चुएट करती हैं उस पॉपुलेशन डेंसिटी को, ओके. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ बर्थ रेट एंड डेथ रेट, नैटेलिटी एंड मोर्टेलिटी, ओके.
नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि जब भी पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत बड़े बड़े जैसे पॉपुलेशन सेंसिस होते हैं, तो इतना डाटा इकट्ठा होता है, उसको कंपाइल करते हैं, तो जब हमने प्रेजेंट करना है तो क्या उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो, कैसे बड़ी, कितनी बड़ी, क्या उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न है? क्या उस ग्राफ की कोई स्पेसिफिक शेप है? यस, हम ग्रोथ मॉडल्स शो करते हैं। जब हमने अपना डाटा कंपाइल किया तो हमने क्या दिखाने हैं? ग्रोथ मॉडल्स। और दो टाइप्स के ग्रोथ मॉडल्स शो होते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, या हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल या लॉजिस्टिक कर्व। ये दो ग्राफ हमारे सामने आते हैं जब हम सारा डाटा को कंपाइल करते हैं। ये डायग्राम आपकी बुक में है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डायग्राम। आपको समझना है इस डायग्राम में क्या है। देखो, इसमें दो ग्राफ शो किए गए हैं। हमने बोला कि एक है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, तो ये हमारा जो रेड लाइन से है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है। ये कैसे बना मैं आपको अभी डिस्क्राइब करके बताऊंगी। दूसरा है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल या लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, ये दो कर्व हमारे सामने आए जब हमने पॉपुलेशन ग्रोथ को, डेंसिटी को अगेंस्ट टाइम प्लॉट किया। क्लियर? अब आपको इसकी शेप भी देखनी है। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर है। ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, आप देख रहे हो इसकी शेप जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जे है उसके जैसी है। ठीक है, और जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है उसकी जो शेप है वो एस शेप है। एक तो आपको शेप्स जो है इसकी याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है वो जे शेप्ड उसको बोलते हैं, और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को हम बोलते हैं सिग्मॉइड। ठीक है, सिग्मॉइड या एस शेप ग्रोथ कर्व। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस हमारा ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो जे शेप ग्रोथ कर्व है या एक्सपोनेंशियल का मतलब ही होता है कि कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना, और पॉपुलेशन ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली कैसे इंक्रीज़ कर सकती है? जब हमारे पास फूड है वो क्या है? अनलिमिटेड है, बहुत फूड है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, स्पेस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल है, और सबसे बड़ी बात फूड है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। एक्सपोनेंशियल मीन बिना रोक टोक पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड डिफरेंस। अगर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करें तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो फूड है वो अनलिमिटेड नहीं है, फूड फाइनाइट है, फूड क्या है? लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आएगा जो कि सिग्मॉइड शेप होता है। एक्चुअल में ये जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है ये रियलिस्टिक होता है, यही नेचर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड फूड रिसोर्सेज नहीं होते। क्लियर? तो ये दो डिफरेंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व? एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं। पहला हम क्या करेंगे कि शेप बताएंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की शेप जे शेप्ड है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की शेप है जो सिग्मॉइड है। क्लियर? दूसरा हम क्या बोलेंगे कि जो फूड है वो क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, और लॉजिस्टिक में फूड क्या है? लिमिटेड है। क्लियर? ये दो मेन डिफरेंस है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल जे शेप ग्रोथ कर्व है। ठीक है, जब फूड हमारे पास अनलिमिटेड है तो इसका जो फॉर्मूला है आप बुक में देखोगे dn/dt। n आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी, t मीन्स जो हमने टाइम पीरियड लिया है इज़ इक्वल टू RN। ठीक है, अब n आपको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये R क्या है?
आर है जो, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि जो पॉपुलेशन में नेचुरल इंक्रीज हो रही है। नेचुरल इंक्रीज कैसे होती है? तो आर क्या हो जाएगा हमारा, एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन। आर इज बर्थ माइनस डेथ, ठीक है, कि कितने बर्थ हुए, कितनी डेथ हुई नेचुरल, वो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम इंटरप्रिटेशन क्या निकाल सकते हैं कि अगर बर्थ रेट ज़्यादा है, ठीक है, डेथ रेट है जो हमारा वो कम है, तो पॉपुलेशन आर की वैल्यू क्या होएगी, हाई होएगी। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। सपोज अगर बर्थ रेट है जो हमारा, ठीक है, बर्थ रेट इज़ लेस देन डेथ रेट, फिर क्या होगा, धीरे धीरे पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते जाएंगे, एक्सटिंक्ट होते जाएंगे। ठीक है, बर्थ ही कम हो रहे हैं, डेथ ज़्यादा हो रही हैं और पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और अगर हमारा जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट के इक्वल है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, फिर स्टेबल होगी। ठीक है, स्टेशनरी हो जाएगी। क्लियर? सो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ओके, तो अब हमने इसको लिखना कैसे है, ठीक है, व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, हम पहले ही बोल चुके हैं, ईच स्पीशीज ग्रो इन नंबर एंड रीच इनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, जो हमने अभी डी एन अपॉन डी टी, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू बी माइनस डी मल्टीप्लाई एन बी माइनस टी हमारा क्या आ गया, आर। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमने लिखना है। अगर आपको बेसिक कैलकुलस की नॉलेज है तो हम इंटेग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, वो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, एन टी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू एन ज़ीरो, जो एन ज़ीरो मीन इनिशियल पॉपुलेशन है, जो ई टू द पावर आर टी, आर हमें पता है इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, टी इज़ द टाइम पीरियड, और ई की वैल्यू है जो बेसिक नेचुरल लॉगरिथम में, ये वाली वैल्यू आप ऐड कर सकते हो, और इस तरह से हम पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर ए गिवन कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, चलो अब हम दूसरा ग्रोथ कर्व देखते हैं। दूसरा ग्रोथ कर्व है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। एक्चुअल में इसको रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि सही मायने में यही रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व है, क्योंकि फूड रिसोर्सेज हमारे पास कभी भी अनलिमिटेड नहीं होंगे, लिमिटेड फूड रिसोर्सेज होंगे। और उस केस में हमारा जो ग्रोथ कर्व है वो कौन सी शेप का बना, सिग्मॉइड शेप का बना। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस तरफ हमने अगर प्लॉट किया टाइम, इधर हमारी है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो स्टार्टिंग में जो है ग्रोथ कम होगी, स्लो होगी, इसको हम बोलेंगे लैग फेस। उसके बाद फास्ट ग्रोथ होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लॉग फेस। और यहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगी ग्रोथ, यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टेबल या स्टेशनरी फेस। अब यहाँ पे स्टेबल क्यों हुई, ठीक है, स्टेबल क्यों हो गई, बड़ी क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमारा एक और फैक्टर आ गया के। व्हाट इज़ के? वेरी इंपॉर्टेंट, के इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। के इज़ कैरिंग कैपेसिटी, कि उस इन्वायरमेंट के पास इतने इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, उनको सपोर्ट करने की कैपेसिटी है। उसके आगे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, जैसे हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि 100 जो हैं पीपल हैं, उनके खाने का हमारे पास प्लेट्स हैं,
अगर 100 से ज़्यादा होंगी तो उनको खाना सर्व नहीं हो सकता। ठीक है। सो इन्वायरमेंट के पास भी कैरिंग कैपेसिटी है अपनी कि वो कितने ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट कर सकती है। तो जब के आएगा तब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है, dN/dt इज़ इक्वल टू RN, जो हमने एक्सपोनेंशियल का किया। इसके बाद हमें क्या लगाना है, K माइनस N/K। ठीक है। K इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट। अब आप इधर देखो कि कैरिंग कैपेसिटी है जो, अगर वो N से कम है, कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो आप बताओ पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी या ग्रो करेगी? डिक्लाइन करेगी, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी से कम हो चुकी है। ठीक है। अगर ऐसे ही हम कहें कि कैरिंग कैपेसिटी इज़ मोर देन द पॉपुलेशन डेंसिटी, तब क्या होगा, पॉपुलेशन विल ग्रो, क्योंकि अभी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है। इस तरह से हम dN/dt कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम कहें कि कैरिंग कैपेसिटी इज़ इक्वल टू द पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये dN/dt जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। क्लियर। सो इस तरह से हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। क्लियर। सो कैरिंग कैपेसिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम लिखेंगे क्या, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में जो सिग्मॉइड है, व्हेन द रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, इट लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ स्पीशीज। A population growing in a habitat with limited resources, initially a lag phase followed by a acceleration phase जिसको हमने log phase भी बोला, and deceleration phase जिसको हमने क्या बोला, stationary या stable phase, and finally an asymptote कि stable हो चुकी है when the population density reaches the carrying capacity, जब K के पास आ जाएगी तब क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ओके। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की ही बात कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड वर्हल्स्ट-पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है। अब इसकी इक्वेशन भी हमने की, dN/dt मतलब हम पॉपुलेशन डेंसिटी अंडर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम जो हमें दिया गया, हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, RN, R इज़ द इंक्रीजिंग रेट ऑफ natural increase, N is the population density, K minus N/K। ठीक है। where N is the population density at time t, R is the intrinsic rate of natural increase, that is birth minus death, K is the carrying capacity। इस तरह से हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की पॉपुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। Clear students? So this is all for today's lecture. We will meet in the next lecture with a new topic of this chapter, that is population interactions. Till then, study well, learn well, and have a nice day. Thank you.